अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अचारी दाल की रेसिपी जो बहुत ही मज़े की और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होती है। क्योंकि होता ये है कि अक्सर हम अचार गोश्त ही बनाकर खाते हैं, दालों को तो आपने कभी नहीं सुना होगा। इतनी मज़े की, इतनी लजीज बनकर अचारी दाल तैयार होती है। तो आज मैं आपको इसकी रेसिपी सिखाने लगी हूँ। चलिए देख लेते हैं। ये मैंने हाफ कप के बराबर दालें ले ली हैं। आधा पाव मैंने लाल दाल ली है और आधा पाव मैंने धुली हुई मूंग की दाल ली है। इन दोनों की क्वांटिटी मैंने बराबर रखी है। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर मैंने इसको चढ़ा दिया है। आधे घंटे के बाद जब मैंने चढ़ाया तो इसमें थोड़ी सी बॉइलिंग आनी शुरू हुई, तो मैंने इसका थोड़ा सा उबाल बाहर निकाल दिया है। क्योंकि झाग होता है, मसाले जब डलते हैं तो उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं मसाले, तो इसका झाग मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ ड्राई मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इस पर हाथ का कूटा हुआ मेरे पास लहसुन है। ये मैं हाफ टी स्पून के बराबर डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा के भी डाल सकते हैं। और ये 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी है मेरे पास 1/4। टेस्ट के हिसाब से हम नमक डालेंगे और इसको अच्छे से हम चला लेंगे। और अगर आपके पास लहसुन हाथ का कुटा हुआ नहीं हो तो आपके पास पिसा हुआ लहसुन हो तो वो भी चल जाएगा। मैंने इस पर कुटा हुआ लहसुन शामिल किया है। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे और आंच को हम कर देंगे नॉर्मल। और इस तरह से ढक्कन हम थोड़ा खोल के रखेंगे ताकि उबाल हमारा बाहर ना है। अब मैंने इसको देखें चलाकर देख लिया था, मेरी दाल तैयारी पर आ गई थी। तो अब मैं इसको घोट रही हूँ। आपको कोई भी चीज़ मेरी मिस नहीं करनी है, एंड तक आपको देखनी है मेरी रेसिपी, तो आपको समझ आएगी। ये इस तरह से मैंने इसको घोट लिया है अच्छे से। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग के हिसाब से भी रख सकते हैं आगे पीछे। अब मैंने इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप कैसी है। और इसको मैंने घोट कर एक तरफ साइड पे मैंने रख ली है। इसको इस तरह चमचा चला के आप देख लें कि आपको कितनी पतली रखनी है, कितनी गाढ़ी रखनी है उस हिसाब से। और इसके ऊपर मैं हाफ टी स्पून के बराबर मेरा हाथ का होममेड घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है वो शामिल कर रही हूँ। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। एक पैन ले लिया मैंने, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के लिए हैं। और कुटा हुआ लहसुन लिया है हाफ टी स्पून से भी कम, और उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और साथ में मैं चंद लीव्स डाल दूँगी मैं कड़ी पत्ते के, और इसको भी हम फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी, बहुत शानदार दाल बनकर तैयार होती है। आपको ऐसा फील होगा कि आप अचार गोश्त खा रहे हैं। और ये मेरे पास 2 दरमियाने टमाटर थे, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं, वो भी शामिल कर रही हूँ इसमें। और बिल्कुल हल्के हल्के से अब मैं इसमें मसाले भी शामिल करूँगी, ड्राई मसाले। जिसमें लाल मिर्च जाएगी हाफ टी स्पून से भी बहुत कम लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी मैं। क्योंकि हमें इसमें सिर्फ टच देना है मसालों का, क्योंकि दाल में ऑलरेडी हमने मसाले शामिल कर लिए हैं। नमक डाला है मैंने इस पर ज़रा सा बिल्कुल, और इसमें हल्दी भी जाएगी बिल्कुल कम सी। और कुटी लाल मिर्च भी जाएगी थोड़ी, हाफ टी स्पून से भी कम। आप देख रहे हैं मैंने इसको हल्का सा टच दिया है सिर्फ मसालों का। और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी भी शामिल करके इसको थोड़ी देर ढककर पका सकते हैं। और इस तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लें। ये देखें कितना अच्छा सा मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब ये जब ये सारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा, भून जाएगा, क्योंकि इसमें ऑयल भी इतना नहीं लिया, सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल लिए हैं मैंने अभी। अभी सारा पेस्ट मैं बिल्कुल इसके अंदर शामिल कर दूँगी, जो दाल हमने अभी घोट कर रखी थी। ये सारा पेस्ट इसमें हम शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। और हिलाकर हम इसको देख लेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे हम कि हम गाढ़ी तो नहीं है, वरना हम इसको मज़ीद और पानी डालकर पतला भी कर सकते हैं थोड़ा दाल को। बस इस तरह से हमें मिलाकर और इसको फिर दोबारा से ढक देना है। अब चलते हैं हम इसके थर्ड स्टेप की तरफ। ये मैंने मोटी मोटी सी हरी मिर्चें ले ली हैं, मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, मोटी वाली साइज़ की होनी चाहिए। और इस तरह से इसके अंदर में बीच में चाक लगाऊंगी, दरमियान में चाक लगाएंगे हम, और इसको भी पुश करेंगे हम। तो इसके अंदर बीज होंगे, हम इसको देखेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे बीजों को। क्योंकि अगर हम बीज इसमें रहने देते हैं तो हमारी मिर्चें तेज़ हो सकती हैं, जो हमसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाएंगी। क्योंकि अभी मिर्चें हम भरेंगे तो इसलिए इसको खाली होना ज़रूरी है। देखिए इस तरह मैं इसको चाक लगा रही हूँ और इसके बीजों को मैं रिमूव कर दूँगी। बस सारी मैंने मिर्चें इस तरह तैयार कर ली है। अब मैं इसका मसाला तैयार करने लगी हूँ मिर्चों को भरने के लिए। 1 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, और हाफ टी स्पून सौंफ लिए है मैंने, और हाफ टी स्पून के बराबर मैं इस पर कलौंजी भी शामिल करूँगी, और हाफ टी स्पून के बराबर चाट मसाला जाएगा।
वो इसको बाइंडिंग के लिए अच्छा काम करेगा। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसको गीला करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए अब मैं लूँगी इसमें सिरका लेंगे हम तकरीबन 1-2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हम इससे गीला कर लेंगे। अगर आपके पास सिरका अवेलेबल नहीं है तो आप लेमन का जूस भी ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से सिरके से इसको मिक्स कर लिया है तमाम मसालों को, और मैं इसको अब हरी मिर्चों में भर दूँगी। हाथ की मदद से, जैसा आपको इजीली लगे, या स्पून की मदद से आप इसको फिल कर लें। इस तरह से भर लेंगे हम इसको। आप देखिएगा ये हरी मिर्चें पूरी दाल को 4 चांद लगा देंगी, पूरी दाल का नक्शा बदल देंगी। सिर्फ इसी हरी मिर्चों का काम है इसके अंदर। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं आपको एंड तक दिखाऊंगी कि क्या क्या स्टेप है, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। इस तरह से हम इसको भर रहे हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है, हौसला अफजाई होती है हमारी कि हम कोई काम कर रहे हैं। अब मैं इसमें पैन ले रही हूँ, उसमें मैंने घी लिया है, क्योंकि मैं अक्सर तड़के जो होते हैं वो दाल वगैरह में या नहारी में घी के लगाती हूँ। घी जितना आपको लेना है आप ले लें, और उसमें मिर्चें रख दें आप इस तरह से। और देखिए अभी सफ़ेद सफ़ेद से इसकी स्किन होने लगे तो समझ जाएँ ये फ्राई हो गई है। अब ये सारा तड़का मैं इसके दाल के अंदर डाल दूँगी। इतना शानदार से इसका तड़का बनकर तैयार हुआ है ना। बस इसको ढक देंगे हम। मैंने आपको दिखाने की वजह से इसको खोल दिया है थोड़ा, वरना आप इसको 10 मिनट तक ऐसे ही बंद रखें ताकि इसकी खुशबू अंदर बरकरार रहे। और मैंने तड़का लगा दिया है। देखिए कितनी शानदार सी इसकी लुक बनकर तैयार हुई है। आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ना ढाबों में, ना होटलों में, ना ही रेस्टोरेंट में। घर में इतनी शानदार दाल बनकर तैयार हुई है। आप इसको राइस के साथ खाएँ, खमीरी रोटी के साथ खाएँ, या चपातियों के साथ, जिस तरह दिल करे। बिल्कुल ऐसा फील होगा आपको खा कर के जैसे आपने अचार गोश्त खा लिया हो। इस महंगाई के दौर में फ्रेंडली बजट मैंने आपको दाल बनानी सिखाई है, अचारी दाल। तो देखें कितनी माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, और खाने में तो जवाब ही नहीं है इसका। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।